हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। आज का ये जॉब अपडेट है इंडियन रेलवेज द्वारा जारी किया गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर पब्लिश हुआ जॉब नोटिफिकेशन, जिसमें 4208 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से रिलेटेड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 28 साल। एज रिलैक्सेशन है एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। क्वालिफिकेशन है 10वीं पास और लास्ट डेट है इसका एप्लीकेशन का 14 मई 2024। आइए इसके एलिजिबिलिटी डिटेल्स और बाकी के डिटेल्स देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसका एज लिमिट है 18 से 28 साल और एज रिलैक्सेशन है एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। और क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल का 10वीं पास चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल, जो भी रेलवे के स्टैंडर्ड से उसके हिसाब से चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 90 मिनट का इस 120 क्वेश्चन का 120 मार्क के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस डिटेल्ड लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आगे आप देख सकते हैं। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 35% फॉर जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ओबीसी एनसीएल, और 25% है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन जो आपके मार्क्स होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उसके आधार पर किया जाएगा। आइए सिलेबस देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। क्वेश्चंस जैसे हमने पहले देखा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। फॉलोइंग टॉपिक्स में से आ सकते हैं क्वेश्चंस। अरिथमेटिक के लिए 3 सेक्शंस है। पहला सेक्शन अरिथमेटिक का 35 मार्क का। इसमें क्वेश्चंस नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, percentages, ratio and proportion, averages, interest, profit and loss, discount, use of tables, graphs, mensuration, टाइम एक्सेट्रा पे हो सकता है। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 35 मार्क के लिए सेक्शन है। इस पे क्वेश्चन ऑन एनोलॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पैटियल विजुअलाइजेशंस, स्पैटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusion, syllogistic reasoning, etc. इस पर ये सेक्शन है। और तीसरा वाला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें ये 50 मार्क के लिए होगा सेक्शन। ये सेक्शन कैंडिडेट का जनरल अवेयरनेस टेस्ट करेगा। आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है उसके, कैंडिडेट के जिस एनवायरनमेंट में वो पढ़ा है, पला है, और उसका एप्लीकेशन सोसाइटी के लिए कैसे किया जाता है। इसका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा करंट इवेंट्स का, एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एजुकेटेड पर्सन। इट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, एक्सेट्रा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में candidates shortlisted on the basis of their performance in computer based test, उनको कॉल किया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट के लिए, और फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। 10 गुना जितने भी वैकेंसीज है हर कैटेगरी के हिसाब से, मेल या फीमेल या एक्स सर्विसमैन अकॉर्डिंग टू द मेरिट। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से एग्जाम्पशन है, लेकिन फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट उनको अपीयर करना पड़ेगा। अगर रिक्विजिट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में से क्वालिफाई नहीं करते पीईटी और पीएमटी के लिए, तो जो भी कैटेगरी का शॉर्टफॉल हो जाएगा तो एडिशनल 10 गुना कैंडिडेट्स
सेकंड राउंड के लिए बुलाए जाएंगे, पीईटी और पीएमटी अकॉर्डिंग टू द मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऐसे मैक्सिमम 2 राउंड्स होंगे, और उसके बाद भी अगर कैंडिडेट्स फिलअप नहीं होते, ये वैकेंसीज फिलअप नहीं होते, तो रिस्पेक्टिव मेल कैंडिडेट्स के कैटेगरी, उस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट से वो वैकेंसी फिलअप कर दी जाएगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्राइटेरिया इस प्रकार है। 1600 मीटर का दौड़ रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए, 5 मिनट 45 सेकंड में उसे कंप्लीट करना है। और 800 मीटर का दौड़ रहेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए, 3 मिनट और 40 सेकंड में उसको कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट है। और हाई जंप मेल्स के लिए 4 फीट और फीमेल्स के लिए 3 फीट है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए क्राइटेरिया इस प्रकार है। हाइट है 165 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट्स, 157 सेंटीमीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। चेस्ट 80 सेंटीमीटर डिफ्लेटेड कंडीशन में और 85 सेंटीमीटर एक्सपांडेड कंडीशन में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट्स है उसके लिए, उनके लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर मेल्स के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट है 76.2 सेंटीमीटर डिफ्लेटेड कंडीशन में और 81.2 सेंटीमीटर एक्सपांडेड कंडीशन में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। और जो कैंडिडेट्स ये कैटेगरी में आते हैं, गढ़वालीज, गोरखास, मराठास, डोगरास, कुमाऊस और अदर कैटेगरीज एज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, उनके लिए हाइट 163 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए चाहिए। चेस्ट 80 सेंटीमीटर डिफ्लेटेड कंडीशन में और 85 सेंटीमीटर एक्सपांडेड कंडीशन में केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स के लिए नोट इस प्रकार है। 1600 और 800 मीटर इवेंट्स में मात्र एक चांस दिया जाएगा। बाकी लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए कैंडिडेट्स को 2 चांसेस मिलेंगे। और कैंडिडेट को सभी टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा एलिजिबल होने के लिए। मेल कैंडिडेट जो मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते, उनके लिए चेस्ट मेजरमेंट या किया नहीं जाएगा और उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा आगे की प्रक्रिया से। जो भी कैंडिडेट 1600 या 800 मीटर्स में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए, हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और उनका वो मेजरमेंट लिया जाएगा। अगर मेल कैंडिडेट के लिए अनएक्सपांडेड चेस्ट मेजरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कैंडिडेट्स जिनका भी मिनिमम हाइट, चेस्ट, अनएक्सपांडेड, एक्सपांडेड क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, वो उनको फेल माना जाएंगे पीएमटी टेस्ट में और उनको आगे की प्रोसेस में डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। पीईटी और पीएमटी दोनों क्वालिफाइंग नेचर के टेस्ट है, यहाँ पर मार्क्स कोई अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। Based on the performance of candidates in CBT and their qualification in PET and PMT, candidates will be considered for document verification. Appointment of selected candidates is subject to their passing requisite medical fitness test to be conducted by the Railway Administration. Final verification of educational and category certificates, verification of character and antecedents of candidates from the local administration, and successful completion of initial training. इस सब के बाद ही फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा कैंडिडेट का। कैंडिडेट जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर नहीं करते हैं, फाइनल सिलेक्शन के लिए उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 2 सेट्स सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ के साथ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और स्कैंड कॉपीज़, कलर्ड कॉपीज़ में फ़ोटो और सिग्नेचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट के पहले अपलोड करना है पोर्टल पर, जो अभी इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। https://oirms-ir.gov.in/rrbdv। कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस इस प्रकार है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए
₹250 SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज़ के लिए। जो भी कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं सीबीटी उनको एप्लीकेशन फ़ीस रिफंड किया जाएगा बैंक चार्जेस डिडक्ट करने के बाद। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं और एप्लीकेशन लिंक है रिस्पेक्टिव रूरल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 14 मई 2024। तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं या रेलवे में जब भर्ती होना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल इस पोस्ट पर, तो वो जल्दी से जल्दी इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए और जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा है, ये आपकी प्रतिक्रिया द्वारा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और आपके ड्रीम जॉब सर्च में उससे सहायता होगी। धन्यवाद।